इनमें से कौन बहुपद नहीं है? किसी भी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने की शर्त है कि चर का घात हमेशा कोई न कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात उस बहुपद का घात कम से कम शून्य या फिर कोई भी 1, 2, 3, 4 या इससे अधिक संख्या हो सकती है। इसका घात कभी भी माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, और इसका घातांक कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसी की जांच करेंगे। यहाँ इस बहुपद का घात 2 है, इसलिए यह बहुपद होगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुपद में इस चर का घात 10 है, इस चर का घात 3 है, इसका 50 है, सबका घात पूर्ण संख्या है, यह भी बहुपद होगा। यहाँ भी चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि y जोड़ 2/y, तो y 2/y को हम लोग लिखेंगे 2 गुना y का घात -1। यहाँ y का घात -1 हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी फिर यही होगा। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? हम यहाँ दूसरा में देख रहे हैं कि y जोड़ 2/y अर्थात 2y का घात -1। यहाँ चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? हम स्पष्ट तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x का घात 2 अर्थात घात पूर्ण संख्या है, 3x का घात 1 अर्थात यह भी पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है और यही इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा हम दूसरे विकल्प को भी देखें तो 3 रूट टी, तो रूट टी बराबर हुआ t का घात 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी 2/y, तो 2/y को हम लिखेंगे 2y का घात -1, तो -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। चौथा विकल्प बहुपद तो है क्योंकि सभी चरों का घात पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ प्रश्न में है कि एक चर में बहुपद, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 चर है, इसलिए यह भी सही उत्तर नहीं होगा। निम्न में से कौन बहुपद है? 3 रूट x जोड़ x रूट 2, यहाँ 3 रूट x का मतलब x का घात 1/2 जोड़ x रूट 2, यहाँ चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। x जोड़ 2/x, तो x जोड़ 2 गुना x का घात -1, यहाँ चर का घात ऋणात्मक संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यह हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं x का घात -2 है, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो इन तीनों में से कोई भी बहुपद नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन बहुपद है? यहाँ हम देख रहे हैं केवल दूसरा में चर का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा। निम्न बहुपद में कौन द्विपद है? पहला में पदों की संख्या 2 है, तो यह द्विपद होगा। दूसरा में 3 पद हैं, तीसरा में भी 3 पद हैं, चौथा में 1 पद है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला द्विपद है। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं।
यहाँ घात की संख्या 2 है तो यह द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर भी इस बहुपद का घात 2 है तो यह भी द्विघात होगा। यहाँ बहुपद का घात 3 है तो यह त्रिघात होगा। यहाँ बहुपद का घात 1 है इसलिए यह रैखिक बहुपद होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही होगा। निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है? यहाँ पहला में बहुपद का घात 3 है, यहाँ 1 घात है, तीसरा में 2 घात है और यहाँ 1 घात है। तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा। बहुपद 5x³ जोड़ 4x² जोड़ 7x का घात है। इस बहुपद में अधिकतम घात वाला चर x का घात 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी 3 होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा। निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है? तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ तीसरा त्रिघाती बहुपद होगा क्योंकि इसमें बहुपद का घात 3 है। पहला में बहुपद का घात 2 है, दूसरा में बहुपद का घात 1 है और चौथा में बहुपद का घात 1 है। बहुपद 4 - y² का घात है। यहाँ y का घात 2 है और यही अधिकतम घात भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। बहुपद 5t - √7 का घात है। यहाँ t का घात 1 है, इसलिए इस बहुपद का घात 1 होगा और सही उत्तर होगा दूसरा। बहुपद x का घात 5 - x का घात 4 जोड़ 3 का घात है। इस बहुपद में अधिकतम घात वाला चर x का घात 5 है, इसलिए इस बहुपद का घात 5 होगा। बहुपद 5y का घात 6 - 4y का घात 5 - 15 का घात है। यहाँ अधिकतम घात वाला चर y का घात 6 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी 6 होगा, अर्थात सही उत्तर तीसरा होगा। px बराबर x - 5 के शून्यक हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम x - 5 को शून्य के बराबर कर देंगे और इसे हल करेंगे तो x बराबर 5 प्राप्त होता है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक 5 होगा, अर्थात सही उत्तर होगा पहला। px बराबर x + 5 के शून्यक हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम x + 5 को शून्य के बराबर करेंगे तो x बराबर -5, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -5। px बराबर 2x जोड़ 5 के शून्यक हैं। तो 2x जोड़ 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5 या x -5/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला -5/2। px बराबर 2x जोड़ 1 के शून्यक हैं। तो 2x जोड़ 1 बराबर 0 या 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा -1/2। px बराबर x² - 2x के शून्यक हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग x² - 2x को शून्य के बराबर करते हैं। अब इसे हल करेंगे तो इसका गुणनखंड करना होगा। x गुना x - 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका अर्थ या तो
x शून्य होगा या फिर x माइनस 2 शून्य होगा। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि दोनों शून्य के बराबर है, तो x बराबर शून्य और x बराबर 2 प्राप्त होता है। तो इस बहुपद के दो शून्यक हैं, 0 और 2। तो 0 और 2 चाहे फिर 2 या 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा। x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए भाजक x प्लस 1 का शून्यक निकालते हैं। तो x बराबर -1। तो अब शेषफल बराबर p माइनस 1 होगा। तो -1 ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में जहाँ x है वहाँ पर -1 रख के हल करेंगे। 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो 3 गुना -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 3 गुना 1 3 और -1 और -1 -2। तो 3 - 2 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा 1। 1 जोड़ x से x जोड़ 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर भी हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पहले 1 प्लस x का शून्यक निकालते हैं। तो x बराबर -1। तो शेषफल बराबर p -1 होगा। तो जहाँ x है वहाँ -1 रख के हल करेंगे। -1 3 -1 का स्क्वायर -1 तो -1 जोड़ -1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3 -1 तो -1 और -1 -2 जोड़ 3 बराबर 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1। px बराबर 2x जोड़ 1 का एक शून्यक है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग 2x जोड़ 1 को शून्य के बराबर करेंगे। तो 2x बराबर -1 x बराबर -1/2। तो सही उत्तर होगा चौथा -1/2। बहुपद π/2x² जोड़ x में x² का गुणांक है। यहाँ x² में गुना π/2 किया हुआ है, इसलिए इसका गुणांक π/2 होगा। 2 - x² जोड़ x में x² का गुणांक है -x²। तो -x² को हम लिख सकते हैं -1 गुना x²। तो x² का गुणांक हुआ -1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -1। √2x - 1 में x² का गुणांक है। यहाँ इस बहुपद में x² का टर्म है ही नहीं, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। हम लोग इसे और स्पष्ट तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, √2x - 1 हम चाहें तो इसमें 0 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 जोड़ने पर इसके परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चाहें तो 0 में हम x² को गुणा भी कर दे सकते हैं, क्योंकि फिर इसका गुणनफल 0 होगा। तो इस प्रकार से x² का गुणांक 0 है। 2 जोड़ x² जोड़ x में x² का गुणांक है। हम x² को लिख सकते हैं 1 गुना x²। तो x² का गुणांक 1 हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 1।
एक्स क्यूब जोड़ 3x² जोड़ 3x जोड़ 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसे हम लोग हल करेंगे। तो इसके लिए भाजक x + 1 का शून्यक निकालेंगे, तो x बराबर 1। अब यहाँ शेषफल बराबर होगा p - 1 एक्स क्यूब अर्थात -1 का क्यूब 3 - 1 का स्क्वायर 3 गुना -1 जोड़ 1 -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3 -3 जोड़ 1, तो -1 और -3 -4 और 3 और 1 4 बराबर 0। तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 0। एक्स क्यूब जोड़ 3x² जोड़ 3x जोड़ 1 को x से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। x बराबर 0, तो फिर शेषफल बराबर होगा p 0। तो जहाँ x है उसके जगह पर 0 का प्रयोग करेंगे, तो 0 का क्यूब 3 गुना 0 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 0 जोड़ 1, ये हो गया 0 + 0 + 0 + 1 बराबर 1। तो यहाँ शेषफल 1 होगा। तो सही उत्तर दूसरा 1। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सर्वसमीका x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx का प्रयोग करेंगे। इस सर्वसमीका के आधार पर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखते हैं कि 2 स्थान पर माइनस है, तो गौर करने पर हमको पता चलता है कि जहाँ x है वहाँ माइनस है, अर्थात x के साथ माइनस होगा। तो x² को हम लिख सकते हैं -x² + y² + z², और -2xy के लिए लिखेंगे +2 गुना -x गुना y + 2yz, और -2zx के लिए लिखेंगे +2 × z × -x, तो बराबर हो गया -x + y + z का होल स्क्वायर। परंतु यह किसी भी विकल्प में नहीं है। थोड़ा सा इसमें लोग चेंज करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x - y - z का होल स्क्वायर। इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अर्थात ये x - y - z का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ सही विकल्प होगा दूसरा। दो एक्स क्यूब जोड़ x² जोड़ x में x से भाग देने पर शेषफल होगा। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। भाजक x का शून्यक x बराबर 0, तो यहाँ शेषफल होगा p 0। अब x के स्थान पर 0 रख के हल करेंगे, तो 2 गुना 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, ये 0 + 0 + 0 बराबर 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया तीसरा 0। यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ यह एक सर्व समीका है।
तो यह होता है 3xyz। तो यहाँ सही उत्तर होगा दूसरा 3xyz। x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर जोड़ 3 का मान होगा। यहाँ हम लोग x के स्थान पर शून्य रख के हल करेंगे। 5 गुना शून्य, 4 गुना शून्य का स्क्वायर जोड़ 3, तो शून्य माइनस शून्य जोड़ 3 बराबर 3। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 3। x बराबर -1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर जोड़ 3 का मान होगा। हम लोग x के स्थान पर -1 रख के हल करेंगे। 5 गुना -1, 4 गुना -1 का स्क्वायर जोड़ 3, तो -5 -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 गुना 4 -4 जोड़ 3, तो -5 और -4 -9 जोड़ 3 बराबर -6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -6। y बराबर 1 पर पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का मान होगा। तो पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, तो वाई के स्थान पर 1 रख के हल करेंगे। तो 1 का स्क्वायर घटाव 1 जोड़ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 2 घटाव 1 बराबर 1। तो सही उत्तर होगा दूसरा 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x जोड़ 1 का गुणनखंड है। तो 12x स्क्वायर माइनस 7x जोड़ 1, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x को हम लिख सकते हैं -3x माइनस 4x जोड़ 1। इस दोनों में कॉमन आएगा 3x, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, तो बराबर 4x माइनस 1 गुना 3x माइनस 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा होगा, 3x माइनस 1 गुना 4x माइनस 1। 6x स्क्वायर जोड़ 17x जोड़ 5 का गुणनखंड है। तो 6x स्क्वायर 17x को हम लोग लिख सकते हैं 15x जोड़ 2x जोड़ 5। तो यहाँ 6x स्क्वायर जोड़ 15x में कॉमन आएगा 3x, यहाँ बचेगा 2x जोड़ 5, यहाँ 1 कॉमन आएगा 2x जोड़ 5, तो 2x जोड़ 5 गुना 3x और यहाँ बचा 1। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा 3x जोड़ 1 गुना 2x जोड़ 5। 2x स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 3 का गुणनखंड है। तो 2x स्क्वायर जोड़ 7x को हम लिख सकते हैं x जोड़ 6x जोड़ 3, यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x जोड़ 1, यहाँ 3 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x जोड़ 1, तो 2x जोड़ 1 और x जोड़ 3, तो x जोड़ 3 2x जोड़ 1। यहाँ सही उत्तर इसका होगा पहला। 6x स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 6 का गुणनखंड है। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x को हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 4x माइनस 6, यहाँ 6x स्क्वायर और 9x में कॉमन आएगा 3x, यहाँ बचेगा 2x जोड़ 3, यहाँ कॉमन आएगा 2
2x जोड़ 3, तो 2x जोड़ 3 गुना 3x माइनस 2, तो सही उत्तर हो जाएगा 2x जोड़ 3 3x माइनस 2 यानी पहला। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड है। 3x स्क्वायर माइनस x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, तो यहाँ कॉमन आएगा केवल x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4, तो बराबर x प्लस 1 गुना 3x माइनस 4, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला। x माइनस 1 px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, तो k का मान होगा x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। इसका अर्थ है कि x माइनस 1 से इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसका शेषफल निकाल लेंगे और शून्य से इसकी तुलना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले भाजक x माइनस 1 का शून्यक ज्ञात करते हैं, तो x बराबर 1, तो बहुपद px को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा p1 और यह शून्य के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 जोड़ k बराबर 0, 1 और 1 2 जोड़ k बराबर 0, तो k बराबर -2, तो उसका सही उत्तर होगा दूसरा -2। x माइनस 1 px बराबर k एक्स स्क्वायर माइनस 3x जोड़ k का एक गुणनखंड है, तो k का मान, फिर यह हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो x माइनस 1 0 अर्थात x बराबर 1, तो शेषफल p1 बराबर 0। अब p1 निकालते हैं, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 जोड़ k बराबर 0, तो k माइनस 3 जोड़ k बराबर 0, k और k 2k बराबर 3, तो फिर k बराबर 3/2, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला 3/2। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यह x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका सही उत्तर होगा पहला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, हम इसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, तो यह बराबर होगा एक्स प्लस वाई बटा 10 और एक्स माइनस वाई बटा 10, तो यहाँ सही उत्तर होगा पहला। निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है? यहाँ चौथा का घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद होगा। जब x बराबर -2 है, बहुपद 7x का घात 4 जोड़ 3x स्क्वायर माइनस 4 का मान, तो
x के स्थान पर हम -2 रख के इसे हल करेंगे। -2 का घात 4, 3 -2 का घात 2 -4, 7, 2 का घात 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16, और इस माइनस चिन्ह का घात सम है इसलिए चिन्ह प्लस होगा। 3 गुना -2 का घात 2 4 -4, 16 गुना 7 112, 3 गुना 4 12 -4, 112 जोड़ 12 124 घटाव 4 बराबर 120। तो सही उत्तर तीसरा 120। px बराबर -9x जोड़ 9 का शून्यक है। इसका शून्यक निकालने के लिए -9x जोड़ 9 बराबर 0 करेंगे। तो -9x बराबर -9 या x -9 बटा -9 अर्थात 1। तो सही उत्तर होगा चौथा। √12 गुना √15 किसके बराबर है? आइए इसको हल करते हैं। √12 गुना √15 बराबर √12 गुना 15। हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, और 15 के लिए लिख सकते हैं 3 गुना 5। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 के बदले 1 2, 2 3 के बदले 1 3, और चूँकि 5 का कोई जोड़ी नहीं लग रहा है तो इसे लिख देंगे √5। तो 2 गुना 3 6 √5। तो सही उत्तर होगा दूसरा 6 √5। y का घात 97 जोड़ 97 को y जोड़ 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पहले भाजक का शून्यक निकालते हैं। y + 1 बराबर 0। तो y बराबर -1। तो शेषफल p -1। तो -1 का घात 97 जोड़ 97। तो -1, 1 का घात कुछ भी हो, रिजल्ट उसका हमेशा 1 होता है, परंतु यह -1 है और घात इसका विषम है, इसलिए चिन्ह माइनस होगा। प्लस 97 बराबर 96। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा 96। x + 1 बहुपद 2x² जोड़ के x का एक गुणनखंड है तो k का मान है। यहाँ भी हम लोग शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। x + 1 बराबर 0। तो x -1, चूँकि x + 1 इस बहुपद का शून्यक है, इसलिए हम इससे अगर भाग देंगे तो शेषफल अर्थात p - 1 बराबर 0 होगा। तो 2 और x की जगह पर -1 रखेंगे। k - 1 बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2, -k बराबर 0, या -k बराबर -2, तो फिर k बराबर 2। तो सही उत्तर होगा तीसरा 2। 99 का स्क्वायर -98 का स्क्वायर, हम लोग सर्वसमी का प्रयोग करेंगे। x² - y² बराबर x + y × x - y। तो 99 का स्क्वायर -98 का स्क्वायर, 99 + 98 गुना 99 - 98। 8 और 9 17 के 7, 9 1 10 और 9 19 गुना 1 बराबर 197। तो सही उत्तर होगा दूसरा 197। 1 जोड़ 7x का होल स्क्वायर
जोड़ 49x² माइनस 1 का एक गुणनखंड है। आइए इसको हल करके देखते हैं। 1 जोड़ 7x का होल स्क्वायर प्लस, हम लोग इसको लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 7x जोड़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ लिखेंगे 7x जोड़ 1 गुना 7x घटाओ 1। हम इसे लिख सकते हैं 1 जोड़ 7x गुना 1 जोड़ 7x। 7x जोड़ 1 को लिखा जा सकता है 1 जोड़ 7x, क्योंकि जोड़ में क्रमविनिमयी गुण लागू होता है। 7x माइनस 1। अब यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 1 जोड़ 7x, फिर यहाँ बचेगा 1 जोड़ 7x और यहाँ बचेगा 7x माइनस 1। तो 1 जोड़ 7x, 1 और 1 कैंसिल हुआ, बचा 7 और 7 14x। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका गुणनखंड 1 जोड़ 7x और 14x। तो यहाँ इस प्रश्न का दो उत्तर सही हो जाता है। 14x भी इसका गुणनखंड है और 1 जोड़ 7x भी इसका गुणनखंड है। 6x² जोड़ 11x जोड़ 3 का गुणनखंड है। 6x² जोड़ 11x जोड़ 3 का गुणनखंड है। आइए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 6x² हम 11x को लिख सकते हैं 9x जोड़ 2x जोड़ 3, तो इस दोनों में कॉमन आएगा 3x, यहाँ बचेगा 2x जोड़ 3, फिर यहाँ 2x जोड़ 3, तो बराबर 2x जोड़ 3 गुना 3x जोड़ 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 2x जोड़ 3 गुना 3x जोड़ 1 पहला। बहुपद px बराबर 7 माइनस x का शून्यक है। तो 7 माइनस x को हम शून्य के बराबर कर देंगे, तो 7 बराबर x अर्थात इसका शून्यक 7 होगा। px बराबर 0, x³ जोड़ 5x माइनस 2 का px बराबर 0, x³ जोड़ 5x माइनस 2 का शून्यक है। यहाँ हम शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 x³ प्लस 5x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो 0 गुना x³ 0 हो गया, प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, 5x बराबर 2 और x बराबर 2/5। तो यहाँ सही उत्तर होगा 2/5 तीसरा।